लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान का बीजेपी के साथ जो नजदीकियां बढ़ते जा रही है, नए साल में आपने देखा दो ऐसे कारण हुए जिससे आप कह सकते हैं कि लगातार बीजेपी से चिराग पासवान की नजदीकियां बढ़ रही है। हालांकि पिछले समय में जब मोकामा का चुनाव था, कुडनी का, गोपालगंज का, उस समय यह बातें आ रही थी कि चिराग पासवान से बीजेपी के संबंध मधुर नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से लास्ट समय में चिराग पासवान तीनों जगह प्रचार के लिए गए और कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के कारण ही एनडीए की, बीजेपी की प्रत्याशी की जीत हुई, खास करके कुडनी के चुनाव में जिस प्रकार से महागठबंधन की मजबूती थी, लेकिन चिराग पासवान की सभा में जो अपार भीड़ उमड़ी और उसके बाद से कुडनी की बाजी पलट गई, एनडीए उम्मीदवार की जीत हुई और तब से चिराग पासवान के संबंध लगातार बीजेपी के साथ मधुर हो रहे हैं। और बीजेपी भी मान के चल रही है कि चिराग पासवान जैसे सशक्त एक साथी की बिहार में हमें आवश्यकता है, क्योंकि नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद से निश्चित तौर पर एनडीए यहां कमजोर हुई है। आप इसे माने या न माने, लेकिन सच्चाई ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब तक बीजेपी के साथ बिहार में थे तब तक एनडीए की मजबूती अलग थी, और आज उनके महागठबंधन में जाने के बाद निश्चित तौर पर बीजेपी बिहार में कमजोर हुई है। वैसे में चिराग पासवान भी यदि साथ छोड़ देते तो बीजेपी के लिए काफी मुश्किल राह हो सकती थी। वैसे में चिराग पासवान को दो तोहफा दिया है नए साल में भारतीय जनता पार्टी ने। आपको हमने पहले भी बताया था जिस प्रकार से जेड श्रेणी की उनको सुरक्षा दी गई, और उसके बाद से चिराग पासवान ने कल भी बताया था कि लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर के साथ 16 से 21 जनवरी को जो शिष्टमंडल जा रहा है केन्या और तंजानिया के दौरे पर, उसमें चिराग पासवान भी जा रहे हैं। यह भी बीजेपी ने बड़ा तोहफा दिया चिराग पासवान को, और अब एक अगले तोहफे का इंतजार है कि चिराग पासवान केंद्र में कब मंत्री बनेंगे। हमने आज इसी विषय पर चिराग पासवान से बात किया। चिराग पासवान अभी दिल्ली निकल रहे हैं क्योंकि कल उन्हें केन्या और तंजानिया जाना है। वैसी स्थिति में चिराग पासवान ने केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया कि जिस प्रकार से हमें सुरक्षा दिया गया है, जिस प्रकार से हमें शिष्टमंडल में शामिल किया गया, उसके लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद। लेकिन मंत्री बनने के सवाल को चिराग पासवान काफी सफाई से टाल गए। आप सुनिए क्या कुछ कहा चिराग पासवान ने। सर आप थैंक यू 16 से 21 तक आप तंजानिया और केन्या के दौरे पर जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जा रहा है। लोकसभा स्पीकर आदरणीय ओम बिरला जी के नेतृत्व में 3 सांसद इसमें जा रहे हैं, 2 लोकसभा के हैं और 1 राज्यसभा से हैं, और कीनिया तंजानिया का ये ट्रिप है। उम्मीद करता हूं कि जिस उद्देश्य के साथ हम लोग जा रहे हैं हम लोग सफल होंगे। नए साल में बीजेपी ने 2 तोहफा दिया, जेट सिक्योरिटी और विदेश दौरा स्पीकर के साथ। धन्यवाद करता हूं केंद्र सरकार का। तीसरा सर कब तोहफा मिलेगा जब चिराग पासवान जो केंद्र में मंत्री बनने की जो बातें हो रही है? हमको कोई जानकारी नहीं भाई अभी। थैंक यू।